गुड इवनिंग बच्चों। आज कक्षा 2। कौन सी क्लास है? 2। ठीक है। ठीक है। आपको पता ही है राजस्थान के अंदर बच्चों, मैं बार बार बता चुका हूँ, कंप्यूटर की क्लास 2 के अंदर एक बुक संचालित है जिसका नाम क्या है? आओ कंप्यूटर सीखें। बुक का नाम क्या है? आओ कंप्यूटर सीखें, जिसका अध्याय नंबर 2 है कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं आज हम इसके बारे में लेसन तो हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था, जो वीडियो नंबर 3। आज वीडियो नंबर कौन सा है? 4 है। जिसके अंदर हम इसके क्या करेंगे, जितने भी अभ्यास क्वेश्चन है ना, अभ्यास कार्य है और जो जितनी भी गतिविधि हैं उनको क्या करेंगे? हल करेंगे। ऑल क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो के अंदर। चलो बच्चों, अभ्यास कार्य पहला क्या देखो, निम्न प्रश्नों को पढ़कर हाँ या नहीं में से एक पर सही का निशान लगाइए। यानी आपको नीचे कथन दे रखा है, इनको ध्यान से पढ़ना है। क्या करना? ध्यान से पढ़ना है। और फिर अगर हाँ है, अगर ये कथन सही हाँ है तो हाँ पे निशान, सही का निशान लगाना है। अगर नहीं है तो नहीं के ऊपर सही का निशान लगाना है। क्या आपने कभी कंप्यूटर को रोते हुए देखा है बच्चों? बताओ, आप सोच के बताओ एक मिनट। क्या कंप्यूटर को आपने कभी रोते हुए देखा है? तो हमने कहा कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की भावनाएं नहीं होती। न तो कंप्यूटर कभी गुस्सा करता है, न ही कंप्यूटर कभी रोता है, और न ही कंप्यूटर कभी हंसता है। तो बताओ हाँ या नहीं? तो हम उत्तर क्या आ जाएगा? नहीं। कंप्यूटर को कभी रोते हुए नहीं, रोते हुए देखा है? नहीं। हमने कभी भी कंप्यूटर को रोते हुए नहीं देखा है। क्या कंप्यूटर अधिक समय तक कार्य करते हुए थक जाता है? कंप्यूटर है वो बहुत अधिक समय तक काम करता है, तो क्या वो थक जाता है? क्या कंप्यूटर ऐसा करता है? तो बच्चों, कंप्यूटर तो क्या एक मशीन है, और मशीन कभी भी थकती नहीं है। हाँ, ये लाइट विद्युत से चलता है। अगर पावर सप्लाई विद्युत लाइट नहीं मिलेगी तो ये काम नहीं कर पाएगा, लेकिन ये थकता नहीं है। तो सही क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है। तो दोनों के अंदर किस पे सही राइट क्लिक करना बच्चों? नहीं के ऊपर। अगला देखो, नीचे दिए गए प्रश्न पर सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी जो विकल्प सही है वहां पर राइट का चिन्ह लगाना है। निम्न में से कौन कौन बिना रुके थके निरंतर तीव्र गति से कार्य कर सकता है? तो बच्चों क्या कह रहा है? नीचे आपको 4 चित्र दे रखे, जिसमें मानव है, पशु है, पक्षी है और कंप्यूटर है। इनमें से कौन है जो तीव्र गति से और बिना थके हुए कार्य कर सकता है? तो बच्चों बताओ, मानव बहुत समय तक काम करेगा, थकान होती है कि नहीं है? तो बिल्कुल होती है। सही। तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। पशु भी क्या लगातार काम कर सकते हैं? नहीं करते सर, वो भी जीव है, उनको भी खाने की आवश्यकता होती है, वो भी थकान दूर करने के लिए उन्हें कुछ आराम की आवश्यकता होती है। उसी पर पक्षी है, तो पक्षी भी लंबे समय तक लगातार उड़ नहीं सकते, वो भी कुछ समय के लिए उनको किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? आराम की आवश्यकता होती है। लेकिन कंप्यूटर बच्चों, कंप्यूटर बिना थके लंबे समय तक काम कर सकता है और तीव्र गति से भी करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देख कंप्यूटर। नीचे दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान है बच्चों, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। कंप्यूटर बहुत गति से कार्य, तीव्र या धीमी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तीव्र गति से काम करता है। कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता बहुत होती है, अधिक होती है, कम होती है? तो हम कहते हैं कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है। अगला, कंप्यूटर हमेशा कार्य को बना देता है, आसान बनाता है, कठिन बनाता है? तो बच्चों, अगर कठिन बनाएगा तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल ही क्यों करेंगे? तो कंप्यूटर क्या करता है? हमारे कार्य को क्या करता है? आसान बनाता है। तो पहले के अंदर क्या हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा, है ना। दूसरे के अंदर आपका आंसर हो जाएगा अधिक, और तीसरे के अंदर क्या हो जाएगा? आसान। अब देखो बच्चों, एक गतिविधि है जिसके अंदर आपको पेंसिल के द्वारा, है ना, ये आप ही हो, मुझे लग रहा है आप ही हो, आपको कहाँ पर पहुँचाना है? इस कंप्यूटर पर पहुँचाना है। ठीक है। तो हम इस्तेमाल करते हैं पेंसिल। पेंसिल तो ब्लैक ही होती है। तो देखो बच्चों, अब आप यहाँ से प्रवेश करोगे तो अब देखो,
अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो आगे रास्ता बंद है, तो मैं कहाँ से जाऊँगा? यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से घूमता घूमता यहाँ से होते हुए। अब बताओ मैं कहाँ से जाऊँ कि मैं आसानी से यहाँ प्रवेश कर जाऊँ? बताओ। तो मैं यहाँ से क्या घूम जाता हूँ? यहाँ घूम जाता हूँ, है ना। यहाँ से एक टर्न लेता हूँ, फिर यहाँ से जाता, यहाँ से होके यहाँ, फिर यहाँ आता हूँ, फिर यहाँ जाता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से अंदर प्रवेश करके धीरे 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 कहाँ पहुँच गए बच्चों? कंप्यूटर के पास। ठीक है बच्चों, आराम से आपको क्या करना है? लाइन क्रॉस नहीं करनी है, रास्ता ढूंढना है कंप्यूटर तक जाने का। तो देखो बच्चों एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। मैं कलर कुछ दूसरा कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ से प्रवेश करोगे, सबसे पहले यहाँ जाओगे, ठीक है, और तुम्हारे पास रास्ता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ आ गए। देखो यहाँ आने के पास हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, देखो यहाँ से होकर मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन नहीं पहुँच पाऊँगा, तो मैंने ये रास्ता चुना है क्योंकि वो मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो ये देखो, ठीक है। फिर यहाँ से घूमोगे, फिर यहाँ से जाओगे, फिर बाहर से फिर अंदर, फिर यहाँ कहाँ पहुँच गए? कंप्यूटर के पास में। ठीक है बच्चों, एक दो बार ट्राई करना, आप खुद भी ट्राई करना, ठीक है। ये ना पेंसिल रास्ता ढूंढकर बालक को कंप्यूटर तक पहुँचे। तो अब इस आप ये बच्चे आप ही हो, तो आपको कंप्यूटर के पास पहुँचना है और रास्ता ढूंढना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसका हम अध्याय 3 पढ़ेंगे इसका, ठीक है।